नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज आपसे बात करूंगा कि कैसे हम अपने विचारों के द्वारा, हम अपने थॉट्स के द्वारा अपनी बॉडी को सुधार सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे सफलता और असफलता हमारे विचारों पर टिकी हुई होती है और आज मैं बात करूंगा कैसे हमारे विचार हमारी सेहत को सुधारते हैं और सेहत को बिगाड़ते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो बॉडी है ना, ये हमारे माइंड की गुलाम होती है। जी हाँ, यदि आज आप बुरा सोचते हैं, मतलब नेगेटिव सोचते हैं, तो इसका परिणाम आपको देखने को मिल सकता है कि आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो सकती है, आप में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको एक ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी जो आपको सफलता तक लेकर जाएगी। आप एक चीज़ बताइए, आपने सुना होगा कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपको किसी भी बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, किसी भी बीमारी से ज़्यादा नहीं डरना है, किसी भी बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी बीमारी से ज़्यादा डरते हैं, ऐसा सोचते हैं कहीं ये बीमारी मुझे में ना आ जाए, कहीं ये बीमारी मुझे ना लग जाए, तो उस बीमारी के होने के चांसेस आपके अंदर बढ़ जाते हैं। क्योंकि माइंड को ये नहीं पता कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। माइंड काम कैसे करता है? माइंड का केवल और केवल यही काम है कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं वो चीज़ बढ़ा देता है। एक स्टोरी के थ्रू क्लियर करेंगे, बड़ी फेमस स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी गई, तो वहाँ के डॉक्टर आते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला तो है कि तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा, दूसरा है कि तुम्हें कोबरा सांप से कटवाया जाएगा। तो वो व्यक्ति एकदम से तैयार हो जाता है कि भाई मैं कोबरा से कटवाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसे कन्वेंस इस तरीके से किया जाता है। उस व्यक्ति को एक कमरे में ले जाया जाता है। अब उस कमरे में जैसे ही जाता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति कोबरा को हाथ में लिए हुए बैठा रहता है। जैसे ही वो चेयर पे बैठता है, वो कोबरा जिसके हाथ में था वो उनके पास आता है, और जैसे ही उस व्यक्ति के पास आता है कोबरे वाला, उस व्यक्ति की आंखें बंद कर दी जाती हैं, मतलब आंखों से कपड़ा लपेट दिया जाता है ताकि उसे दिखाई न दे। तो वो जिसके हाथ में कोबरा था वो तो पीछे हट जाता है, लेकिन वहाँ पर जो एक व्यक्ति खड़ा था उसके हाथ में पिन होती है। जैसे ही वो पिन प्रिक करता है, तुरंत के तुरंत वो व्यक्ति मर जाता है, मतलब पिन चुभाते ही उस लड़के की, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, माइंड सब कुछ बना भी सकता है, सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अभी मज़ा तो तब आता है जब पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम में पाया जाता है उसकी बॉडी में जहर। कितना पावरफुल माइंड होता है। यदि आप एक बार सोचेंगे ना, यदि आप एक बार विचार करेंगे, तो वास्तव में अंदर से दहला देने वाली खबर है ये। क्योंकि आप अपने माइंड पे काम करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। जो चीज़ आप सोचते हैं वो चीज़ हासिल की जा सकती है। अब इसी तरीके से एक और इफ़ेक्ट है जो प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, वो भी इसी तरीके से काम करता है, वो भी माइंड पर ही काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? डॉक्टर्स आपको किसी भी टैबलेट के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, आपका इस तरीके से माइंड सेट करेंगे कि आप उस पर विश्वास करने लगें। जैसे ही आपको विश्वास होगा और जब आप उस टैबलेट को खाएंगे तो उसका सीधा असर माइंड पे होता है। क्यों? शरीर पे नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेसिबो इफेक्ट है, वो केवल और केवल मीठी, मतलब चीनी की गोली होती है, उसका शारीरिक से कुछ भी संबंध नहीं होता। केवल उसका इफेक्ट होता है कि माइंड को संतुष्टि देती है। जैसे ही माइंड आपका सेटिस्फाई हुआ, तुरंत आपकी बॉडी में रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, केवल प्लेसिबो इफेक्ट का काम ही होता है माइंड को और बॉडी को एक साथ कनेक्ट कर देता है। क्योंकि कभी कभी हमारे माइंड में क्या फितूर चल जाता है कि भाई हम ठीक नहीं होंगे, हम बीमार हैं, तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से आप प्लेसिबो इफेक्ट को एक तरफ रखते हुए अपने आसपास देखिए। जब कोई बीमार हो जाता है, जब किसी परेशानी में कुछ लोग फंस जाते हैं, तो आस पड़ोस के लोग आते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर तो काली छाया है, मतलब आत्मा का साया है, इस पे तो भूत आ गए हैं। इस तरीके से लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, जब बहुत सारे लोग वहाँ पे इस तरीके से बोल रहे होंगे, तो एक व्यक्ति विशेष के माइंड में आ जाती है बात कि शायद ऐसा हो सकता है। जब बड़े लोग ऐसा बोल रहे हैं, फिर एक भगत, मतलब एक बाबा को डिसाइड किया जाता है कि भाई उस भगत के पास जाना है।
और जैसे ही उस भगत के पास जाते हैं, मतलब माइंड तो सेट उस बंदे का हो गया कि मैं वहाँ जाते ही ठीक हो जाऊँगा, और जैसे ही उस भगत के पास जाते हैं तो वो जो लोग हैं ना, जो बाबा लोग हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं। वो क्या बोलते हैं, यदि विश्वास के साथ आओगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब विश्वास से कैसा लेना देना, एक बार सोचो, यदि वास्तव में उनके पास कुछ चीज़ है तो विश्वास से क्या लेना देना। यदि मैं आपके अभी एक ऐसी मैं आपके अंदर मेडिसिन डाल दूं जो वास्तव में नुकसान पहुंचाने वाली हो, विश्वास आप करो या मत करो, वो तो नुकसान पहुंचाएगी ही। ये कुछ हद तक वो लोग काम क्या करते हैं, जैसे ही आप उनके पास जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि यदि विश्वास है तो आप ठीक हो जाएंगे। इसका नतीजा भी यही होता है, वो कुछ अपना तरीका आजमाते हैं, मतलब जो भी है, और आपसे बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर आत्माओं का साया है। अब हम लोग डर जाते हैं, आसपास के लोग डर जाते हैं, अरे बाबा अब इस चीज़ को, संकट को काटो। अब वो क्या करते हैं लोग, वो बोलते हैं कि भाई इतने पैसे लगेंगे आपके, और लो मैंने इस तरीके से हाथ घुमाते हैं वो, और इस तरीके से हाथ घुमाने के बाद लो मैंने उसको ख़त्म कर दिया, उसको मार दिया। वो कुछ राख वगैरह दे देते हैं उसको खाने के बाद। और ऐसा नहीं है सिर्फ वहाँ तक ही किस्सा ख़त्म हो जाता है, जब हम वहाँ से आते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं। सोचो, हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं, हम उस चीज़ पर विश्वास वहाँ पे करके जाते हैं, इस कारण हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है उस बाबा के पास कुछ था या फिर उस भगत के पास कुछ था, ऐसा नहीं होता कुछ भी। जैसा मैंने पहले कहा, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपका माइंड इतना पावरफुल है, कुछ भी चीज़ें बना भी सकता है और कुछ भी बिगाड़ भी सकता है। ये सब कुछ ख़त्म भी कर सकता है, ये सब कुछ बना भी सकता है। तो हमेशा याद रखें, जिंदा दिली और मन को खुशियों से भर देने वाले विचारों से बेहतर कोई भी इलाज नहीं होता। यदि आप आज अपने आप से सेटिस्फाई हैं, यदि आप अपने मन से संतुष्ट हैं, तो डेफिनेटली आप एक दिन ठीक होंगे, चाहे कितने से भी कितनी भयंकर बीमारी आपके अंदर हो। ठीक है, तो आज से आप काम क्या करेंगे, नेगेटिव थॉट्स अपने बाहर निकाल के फेंक देंगे। जैसे बैर, दूसरों से जलन करना, शत्रुता, दूसरों से दुश्मनी करना, चिड़न, दूसरों से मतलब जलना, इस तरीके के विचार जो हैं वो आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। और आज आप मुझसे वादा करके जाएंगे कि अब मैं अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल दूंगा, लेकिन अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स जैसे प्यार, खुशी, सहानुभूति, दया, दूसरों को माफ़ करना, ऐसी चीज़ें जो ज्ञान हमें जहाँ से नॉलेज मिले, उन चीज़ों को हम अपने माइंड में धारण करेंगे। मैं अपने माइंड को केवल और केवल पॉजिटिव ही चीज़ों की तरफ लेकर जाऊँगा। आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा आज। और ये समझ लीजिए, जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मेरा विश्वास करना दोस्त, स्वर्ग की अनुभूति होगी आपको। वो वाली बात है ना कि भाई स्वर्ग चाहिए, हर एक व्यक्ति बोलता है कि भाई मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मैं बोलता हूँ जीते जी आपको स्वर्ग मिलेगा। मरने की तो कैंसिल ही कर दीजिए, क्योंकि मरना तो तब होगा जब आप नेगेटिव सोच रहे होंगे ना, तो आप अपनी मृत्यु की तैयारी खुद कर रहे होंगे। तो नेगेटिव सोचना बंद कर दो बिल्कुल, और पॉजिटिव की तरफ बढ़ो। देखो, जीवन बड़ा ही शानदार है, जीवन बड़ा ही अच्छा है। आप देखेंगे सारी चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और आपका जीवन इतना सुंदर हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी आपने कल्पना तक भी नहीं की थी, उससे भी बेहतर आपका जीवन हो चला है। अब आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर की होंगी, और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप आज से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।